राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनि और राहु की युति और शनि का मीन राशि में गोचर और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और क्या उपाय आप करेंगे जिससे आपके जीवन में इसका बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव हो और नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम से कम हो या फिर ना हो। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कल का दिन यानी कि 29 तारीख को शनि अमावस्या पड़ रहा है। शनिवार के दिन अगर कोई अमावस्या पड़ती है तो उसको शनि अमावस्या हम कहते हैं। 2 अमावस्या का बहुत ही महत्व है, एक शनि अमावस्या का और एक सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है, उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो कल शनि अमावस्या पड़ रही है और परसों से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो ये दोनों दिन काफ़ी ख़ास है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इसको ख़ास बनाता है, वो है शनि का राशि परिवर्तन। शनि अभी तक अपनी खुद की राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। अब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएँगे। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। चूँकि मीन राशि में जो कि एक जल तत्व की राशि है, शनि के यहाँ पर आने से शनि कहीं न कहीं न्याय करेंगे और कर्मों से रिलेटेड फल देंगे, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के कर्म हों। मीन राशि में पहले से ही राहु गोचर कर रहे हैं, तो शनि और राहु की युति होगी, युति मतलब दोनों साथ में हो जाएँगे। जब शनि और राहु दोनों एक ही साथ एक घर में होते हैं, तो एक पिशाच योग का निर्माण करते हैं, जो कुंडली के लिए सही लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि पिशाच योग में कहीं न कहीं आपके जीवन में परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपको धन संबंधी समस्या, आपके साथ चीटिंग, आपका किसी मामले में या किसी विवाद में फँस जाना, अचानक कोई विवाद होना, अचानक से कोई आपका पैसा ले ले, कोई पैसा का फ्रॉड कर ले, कोई चीटिंग कर ले, आपको डर लगना, अचानक से आपके साथ कुछ प्रेत बाधा या ऐसा कुछ समस्या होना, ये सब चीज़ शनि और राहु की युति से होता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबको हो। आपके कुंडली में किस घर में फिर आपकी कुंडली के किस घर में शनि और राहु की युति है। मीन राशि में तो है, पर मीन राशि आपकी कुंडली में सब चौथे भाव में पड़ रहा है कि 5वें भाव में पड़ रहा है कि 8वें भाव में पड़ रहा है कि 9वें भाव में पड़ रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। घर के हिसाब से भी परिणाम होता है, उनकी दृष्टि उनके मित्र राशि पे पड़ रही है या शत्रु राशि पे पड़ रही है, तो इससे भी होता है। पर मैं यहाँ पे एक कॉमन सबको लेके चल रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा। 3 उपाय हैं, तो आप सुनिएगा ध्यान से। शनि और राहु की युति से जो पिशाच योग बनता है, उसको कम करने के या उसको खत्म करने के जो 3 उपाय हैं, पहला उपाय ये है कि आप हर सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पे आप जल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जिनको समय नहीं मिल पा रहा है, जिनको सुबह में ऑफ़िस या स्कूल जाना रहता है, कॉलेज जाना रहता है या बहुत ही व्यस्त जीवन है, तो घर पे बैठ के ओम नमः शिवाय का 108 बार सुबह और शाम में जाप कर सकते हैं। इनसे इससे भी उनको फ़ायदा होगा। दूसरा कि हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य दिन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि महाराज कंट्रोल में रहते हैं और कहीं न कहीं राहु भी कंट्रोल में रहेगा। और तीसरा और सबसे इफ़ेक्टिव उपाय जो मैं अभी अभी शेयर कर रहा हूँ कि आपको काला उड़द लेना है और शनिवार के दिन काले उड़द के साथ पकौड़े आपको जैसे कि आप शुक्रवार के दिन काले उड़द को पानी में फूलने के लिए दे दें और शनिवार के दिन उसको पीस के मिक्सी में या फिर सिलबट्टे पे जैसा भी आपको सहूलियत हो, उसके सरसों के तेल में 7 पकौड़े आप छान सकते हैं और जाके उसको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या शनि महाराज के मंदिर में अर्पण करके आ जाएँ। कोई टाइम टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जब भी समय मिले सुबह में या शाम में, लेकिन शनिवार के दिन यानी कि 29 मार्च को अगर आप ये उपाय करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि 29 मार्च को जो शनिवार पड़ रहा है, उसमें अमावस्या भी साथ में पड़ रही है, इसीलिए। और ऐसे आप ये उपाय अगर हर शनिवार करते हैं, तो ये जो डेढ़ महीने का पीरियड है, 29 मार्च से लेके 14 मई तक, इस पीरियड में आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी या एकदम कम से कम आएगी। तो ये उपाय करने से आपको कहीं न कहीं आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। 14 मई के बाद राहु का मीन राशि से कुंभ राशि की ओर गमन होगा, तो फिर ये उपाय आपको 29 मार्च से 14 मई तक करना है ताकि आप पिशाच योग से बच के रहें। और 29 मार्च को करने जैसे मैं बताया अमावस्या के दिन इसका ज़्यादा वैल्यू है। आप चाहें तो इस बीच में एक अमावस्या और पड़ेगा अगला महीना, उस दिन भी आप कर सकते हैं, इस महीने के करने के बाद और हर शनिवार करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको उड़द काला उड़द, उड़द का दाल नहीं, काला उड़द लेके आना है और आप जब भी चाहें उसको पानी में फूलने दे दें और शनिवार के दिन उसको मिक्सी में आप पीस के या सिलबट्टे पे पीस के उसके साथ पकौड़े 7
7 पकौड़े आप जाके सरसों के तेल में आपको फ्राई करके लेके जाना है। आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या शनि महाराज के मंदिर में रख के आएँ और प्रणाम करके आएँ, तो आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा और पिशाच योग से आपको मुक्ति मिलेगी या उसका असर बेहद कम होगा। ये ज कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है जो आप कर सकते हैं अपने जीवन में और पॉज़िटिव एनर्जी को ल ला सकते हैं और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हनुमान जी का ध्यान करना है और इन सारे उपाय को करना है, तो उनसे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा है, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं और भी ऐसे टिप्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। राधे, राधे।